ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर निर्गुण ब्रह्म उपासक परम पूज्य श्री पयहारी जी महाराज की जय। अनंत कोटि महात्माओं का हृदय सम्राट श्री सत्य भोला स्वामी जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ, जंगल में तपस्या करने वाली, रंगराज प्रथा को बढ़ाने वाली महावैष्णवी गुरु माँ धनी देव माता की जय। प्यारे सज्जनों, हमारी वाणी सुनने वाले तमाम भारत के जनमानस, नर नारी, बूढ़े बुजुर्ग, बाल बच्चों, मैं गृहस्थ महात्मा हूँ और जो गृहस्थी में अनुभव प्राप्त किया, गुरु के चरण शरण में कैसे गए और क्या वहाँ से प्राप्त किया, हम चाहते हैं कि इसका लाभ जनता को भी मिले और जो हम दुख सहे, जो तकलीफ़ सहे, वह आगे अन्य लोग नहीं सह सके, अन्य लोगों को झेलना नहीं पड़े। यही तो महापुरुषों की बात बताई गई है कि वो जितना कष्ट सहे, अब आप उसको मान करके वैसा काम मत करो जो तुमको दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए। उन्नीस सौ 91 में सरकार जी परम पूज्य पयहारी जी महाराज के यहाँ हम लोग टहल कर रहे थे, तो सरकार जी सदगुरु महाराज जी बताए कि ये जितने आँख से दिखाई दे रहा है ना, जिसको हम दृष्टिगोचर होते हैं, देखते हैं, ये सभी एक न एक दिन विलुप्त हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। जितनी भौतिक चीज़ें हैं संसार में, ये सभी लुप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। यह शाश्वत सनातन सत्य नहीं है, यह अनित्य है, नित्य नहीं है। ये साधन है, साध्य नहीं है। आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने के लिए और जाने के लिए यह शरीर में बहुत सारी विद्याएं, विधाएं, नीति, तत्व जन्म के साथ ही मिला है। वेद पुराण साक्षी है महात्माओं का। विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, उदालक हो, भारद्वाज हो, अत्रि हो, कपिल हो, कनाद हो, पुलह, पुलस, अत्रि, कर्तु, दुर्वासा, भृगु, कपिल, ये तमाम मुनि और ज्ञानी यह बताए हैं कि हम जब गर्भ में माँ के रहते हैं, उस समय बहुत सारी बातें कबूल करते हैं स्वतः हम परमात्मा से, क्योंकि उस समय परमात्मा का ही आवरण हमारे आसपास रहता है। कोई दिखता नहीं है, जो दिखता है परमात्मा का ही अंश, और वही शक्ति हमारे साथ रहती है। और वहाँ हम कहते हैं कि हे प्रभु, इस अंधकार से निकालो, हम प्रकाश में जाना चाहते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया मातृदेव पितृदेव आचार्यदेव अतिथिदेव स्वाध्यायात माँ प्रमद सत्यम बदा। ये तमाम बातें वहाँ कबूल करते हैं। आज जब हम संसार में वो अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, तो हमारे ऊपर संसार की माया मोह और वैसी गतिविधियाँ हमारे अंदर समाहित हो जाती है, अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो हमें घेर लेती है, बंधन में डाल देती है। महाराज जी के पास एक बात हम लोग सीखे कि हम जहाँ जहाँ भी आशा, अभिलाषा, इच्छा, मनसा, संकल्प, ये जहाँ जहाँ हम लोग लगाते हैं, वहाँ से हमें दर्द, दुख, तकलीफ ही प्राप्त होता है। हम बैठे रहते हैं कि हमको कोई प्रणाम करेगा,
हम आसान्वित होते हैं कि वह लड़का हो लड़की हो, कोई सज्जन पुरुष आए तो हमारा सम्मान करेगा। ये आसान्वित जो इस तरह से हम रहते हैं, और नहीं पूर्ति होने पर बड़ा तकलीफ होता है। एक लाइन बनता है, और रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। और रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, आ कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। और रोती रही कितनी लैला, और कितने मजनू मुंह मोड़ चले। यही बात विभिन्न तरह के कहानियों में, कथाओं में, वेद पुराणों में बताई गई है कि संसार जो है ना, ये स्वार्थ से परिपूर्ण वशीभूत होकर कोई कार्य करता है। हमारा संस्कार 16 प्रकार का होता है। विवाह और मरण यह उत्तम संस्कार है। जन्म लेना सबसे सुपर संस्कार है। इसके बीच में जितने संस्कार हैं, यह गुरु के माध्यम से उन्नत, प्रगतिशील, उत्तम, महत्तम रास्ते पर आपको लेकर चले जाएंगे। अतः मेरा मानना है कि हम लोग का विचार, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, चिंतन और कर्म, ये कर्म और चिंतन ये बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। कोई भी चीज़ को बार बार सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। अगर अच्छा लाइन और गति पर होगा तो आपको पूर्णता प्रदान कर देगा। और छोटी छोटी बातों को, गलत बातों को अगर रात दिन सोचते रहेंगे तो ये बड़ा विशाल हो जाएगा, जहाँ से आपको मुक्ति पाना मुश्किल हो जाएगा। अतः विचार में प्रतिबद्धता होनी चाहिए आपको, आचार में निर्मलता होनी चाहिए, चरित्र में सुंदरता होनी चाहिए, और कर्म में पारदर्शिता होना चाहिए। ऐसा आप कर्म करें कि सभी प्रसन्न रहें, सुनकर खुश हों। आपका कर्म ही, आपका व्यवहार ही, आपका संस्कार ही, आपका चरित्र ही बता देता है कि व्हाट टाइप ऑफ यू आर, आप किस प्रकार के हैं। दीपक कभी कहता है कि मेरा प्रकाश है, उसका लौ ही बता देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लैम्प। सूरज कभी कहता है कि मेरे बारे में कुछ कहो, ये हम अन्यथा उसका डिफिनेशन लगाते हैं। माँ का दूध का कोई कंपैरिजन है? माँ के दूध का कोई है अल्टरनेट शक्ति विश्व में? ये पेड़ पौधे, धरती, आकाश, चंद्र, हवा, पानी, इसका कोई है सब्स्टिट्यूट? नहीं है। तो इसके प्रति हम आशान्वित रहें कि पेड़ पौधा, जंगल, जल, जमीन, सूरज, चंद्रमा, आकाश, माता की शक्ति, पिता की शक्ति, गुरुओं की शक्ति, इस विचार में यही विचार की प्रतिबद्धता है। और कर्म की पारदर्शिता ये है कि हम जो काम करें उसको सभी लोग जानें, सुने, क्योंकि ईजी टू से एंड डिफिकल्ट टू डू, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अतः आप सब से निवेदन है और प्रार्थना है कि आज से फ्रॉम टुडे यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स अंडर द फीट ऑफ गॉड, बिकॉज ओनली द मर्सी ऑफ गॉड, भगवत कृपा के अलावे इस संसार में कुछ नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। धन्यवाद।